हर हर महादेव। इस वक्त रात्रि के एकांत में आज अपनी कुटिया से, जो कि अपने बगलामुखी मंदिर का मुख्य केंद्र, जहाँ दिव्य शक्ति यहाँ निवास करती है, प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को, अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को अपने अनुभव जो है देती रहती है, दे रही है, उस जगह पे बैठकर आप लोगों से वार्तालाप हो रही है। और ये श्री माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी, इनकी जयंती जो है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जो है धूमधाम के साथ पाठ पूजन के रूप में संपन्न कर रहे थे। अब रही बात बगलामुखी, वैसे तो वल्गामुखी कहते हैं, ऐसे माँ भगवती का स्वरूप है, टेढ़ी गर्दन, वल्गामुखी, मुखी, तो बगलामुखी रूप में सब लोग जानते हैं। और रही बात, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि ये सिर्फ कोर्ट कचहरी के संबंध में ही भगवती को लोग ज़्यादातर पूजते हैं, परंतु ये भगवती हर प्रकार से किसी भी कार्य के लिए, चाहे विवाह नहीं हो रहा, चाहे धन की कमी है, ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो भगवती के पूजन से ना हो। तो इसलिए किसी एक कार्य के लिए भगवती का पूजन किया जाता है, तो ये गलत फहमी है। हाँ, आकर्षण इस चीज़ में ही है लोगों का ज़्यादा, तो इसलिए कोर्ट कचहरी मुकदमे में लोग इसको, ज़्यादातर लोग, पॉलिटिकल जो नेता लोग होते हैं और भी लोग जो होते हैं, ये भगवती का उपासना में चलते हैं। सबसे बड़ी बात, इस उपासना में सबसे नियत साफ है, कर्म सही हैं, तो ये उपासना पूर्ण रूप से आपको सफल होती है। आप गलत हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, सोचेंगे भगवती बेवकूफ़ है, कुछ समय के लिए आपके किए हुए का फल तो मिल जाएगा, लेकिन दुष्परिणाम भी साथ चलेगा। इसलिए कभी भी ये सोचकर कि मंत्र है तो मंत्र जाप करके, पाठ करके गलत कामों में भी हम बरी हो जाएंगे, तो गलत बात है। आदिशक्ति है, जगत जननी है, स्वार्थ की भावना से भगवती से काम जो लेते हैं, दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। स्वार्थ हो तो अच्छा हो, जिसमें किसी का अहित ना हो, अपना कल्याण हो, लेकिन दूसरे का कोई बुरा ना हो, तब कोई बात नहीं। दूसरे का बुरा हो तब अपना कल्याण हो, तब समझने की आवश्यकता है। और बहुत भयानक रूप लोगों ने इसका शराब, मांस, मदिरा के रूप में, जो जहाँ पर भी भगवती का ऐसे रूप में पूजन होता है, तो वो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हमारी परंपरा शंकराचार्य जी की है, तो हमारे यहाँ सात्विक तरीके से भगवती के उस पूजन को किया जाता है। और है ही नियम इस प्रकार से, जो खाने पीने वाला होता है तो वो तो उसी प्रकार से, और जितने भी खाने पीने वाले लोग हैं, जो जितने भी बलियाँ करवाते हैं, इनके जीवन में आने वाले समय में ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एक किस कंडीशन में बलि की आवश्यकता पड़ती है, समझने की आवश्यकता है। और सूक्ष्म रूप में जो मांस, मदिरा इत्यादि का जो वर्णन दिया गया है, वो अर्थ क्या है, किस रूप में क्या दिया जाता है, उसी के बदले में वो जिनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने वैसा कर लिया। ठीक वैसा ही कि हमें आपका हाथ चाहिए, लड़की का रिश्ता लेके, मतलब जो लेने जाते हैं, तो अब कोई हाथ मांगने गया है तो वो हाथ दे देते हैं, तो क्या काट के देते हैं? नहीं। मंदबुद्धि तो यही सोचेगा कि हाँ, हाथ काट के दे दिया। तो इसलिए, और एक बात, बगलामुखी नहीं, कोई भी स्वरूप, मातंगी, भुवनेश्वरी च बगला, धूमावती, भैरवी, तारा, छिन्न शिरोधरा, भगवती, श्यामा, रमा, सुंदरी, भगवती का किसी भी रूप में पूजन करो, वो सब कार्य आपके संपन्न करती है। पर उपासना तो तरीके से हो, वो तरीका कहाँ से आएगा? बिना गुरु परंपरा के नहीं। अच्छा, कई लोग तो बिना गुरु परंपरा के अपने आप में ज्ञान भी झाड़ते हैं। कई लोग, जैसे कल ही एक व्यक्ति आया, कई मूर्ख भी होते हैं,
तो उनसे बहस नहीं की जाती, क्योंकि ये क्षेत्र देखो, पंडित पढ़ के किताब पढ़ के पंडित तो बना जा सकता है, लेकिन ज्ञानी तो गुरु के सानिध्य में ही होता है। ज्ञानी वही बनता है जो गुरु सेवा करता है, गुरु के शब्दों को सुनता है, वही ज्ञानी होता है। पंडित तो किताब पढ़ के कोई भी बन जाता है, लेकिन किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान उस स्त्री के समान है जिसके पेट में बच्चा है लेकिन पति नहीं है। तो सम्मान तो उसका होता है जिसका पति भी है और पेट में बच्चा है। तो वैसे ही तंत्र के क्षेत्र में, महाविद्या के क्षेत्र में, ऐसे ही यूट्यूब से सुनकर कोई भी मंत्र मत उठा के जप लेना है। उसका नुकसान कितना घातक हो सकता है। कई लोग आज बताते हैं कि हमने यूट्यूब से सुनकर इस महाविद्या का, इस मंत्र का जप किया। शुरू शुरू में कभी कभी किसी को प्रारब्ध से कोई कार्य होना होता है तो वो समझता है कि इसको मैंने किया था तो मेरे को तब फ़ायदा मिला, लेकिन उसके आने वाले नुकसान किस रूप में भोगने पड़ सकते हैं ये वो नहीं सोचते। क्यों? जब तक अच्छा चल रहा है चल रहा है। प्रारब्ध में जब काम होने लगता है तो कभी कभी माध्यम कुछ बन ही जाता है, तुक्का, लेकिन उसी की वजह से हो ज़रूरी नहीं है, वो होना था। लेकिन इन मंत्रों से हमने जो नहीं होने वाली चीज़ वो भी कर लेते हैं। लेकिन गुरु तंत्र का क्षेत्र है और स्वरूप को भयंकर बनाकर बड़े बड़े लोग, आज मेरे से कोई महाराष्ट्र से जुड़ा, कोई कहीं से जुड़ा है, तो बताते हैं कि हम वहाँ गए, नाम नहीं लूँगा, इस अघोरी के पास गए, बड़े बड़े वो है। और समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि उनके घर में पितृ समस्या है और वो शमशान में हवन करवा रहे हैं। उससे पितरों का उद्धार कैसे होगा? पितरों का पूजन अलग होता है, देवी का पूजन अलग महत्व रखता है, हर एक का अपना अपना महत्व है। तो जब गलत जगह में हमारा पैर लग जाता है, हमारी किस्मत ख़राब होती है, तो ऐसे लोगों के द्वारा, हाँ, ये भी कहा जाता है कि हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस सामान का खर्चा लगेगा। वो मैं मानता हूँ कि सामान का खर्चा लगता है, लेकिन बात ये है कि बहुत कम होता है जो सही तरीके से किसी को बिना किसी स्वार्थ के उसको सही रास्ता भी बता दे। ठीक है ना? हमारे पास तो जब कोई बोल देता है ना कि हमने यहाँ पैसे बर्बाद कर दिए, वहाँ कर दिया, तो हम ये बोलते हैं कि स्वयं से करो। फिर ब्राह्मण का भी एक योगदान होता है। ब्राह्मण आपके बदले में जप करता है, तप करता है, लेकिन जो करता है उसका फल ज़रूर मिलता है। जो करता ही नहीं उसका फल कहाँ से मिलेगा? और फिर सब कुछ फ्री में भी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई आपके लिए बैठा है, ये भी हम बात मानते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि 90% जो है बाज़ार बन चुका है, व्यापार बन चुका है इन साधनाओं के नाम पर, है ना? अच्छी एडिटिंग हो, अच्छा बढ़िया वो हो, तो उसको माना जाता है कि अरे भाई आपको ऐसे ऐसे वो मिल जाएंगे जो हर प्रकार का ज्ञान पेलने पे लगे हैं। लेकिन उनका पूछा जाए कि पीछे से क्या है तुम्हारी खुद की कितनी साधना है परिपक्व? भूत प्रेत पिशाचों की साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, लेकिन अधोगति में ले जाती है। थोड़ा थोड़ा धन भी मिल जाता है, भोग भी मिल जाता है, लेकिन एक समय के बाद वो जहर बन जाता है। ये बात सत्य है। और ऐसे लोगों के ग्रस्त जीवन खराब रहते हैं। सात्विक साधना में रहो और उससे जुड़ो तो ग्रस्त जीवन भी बड़ा अच्छा जाता है। समझ रहे हो? सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं साधना करने से। स्वयं से करो। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कई लाखों मंत्र जप कर लिए हैं, उसके बाद उनको अब अनुभव हो रहा है कि वाकई में देवी का दर्शन इतना सरल तो होता ही नहीं है जितना ये टीवी में आकर जो बोल देते हैं ना कि हमको 41 दिन में उसके दर्शन हो गए, उसके दर्शन। ये सब पाखंड है। ज़्यादा किसी की बातों में आना मत। एक विधान होता है, एक नियम होता है। शॉर्टकट हो गया आजकल सब कुछ, है ना? हमारे को इतने साल हो गए, अब कितना जप किया होगा, अब हम फुकरी मारने लग जाएं क्या कि हमको ये हो गया वो हो गया? अरे खुद करो, जान लो। सत्य तो स्वयं करके पता लगेगा ना। अब फिर एक बात और, अगर वास्तविकता में कोई किसी का उपासक है तो उसकी उपासना का, उसका
असर उसके जीवन में दिखना तो चाहिए ना। अगर कोई किसी उपासना के मैं कह रहा हूँ कि भूत प्रेतों की साधनाओं का आज दौर चल पड़ा है और इन्हीं के द्वारा लोगों को भ्रष्ट किया जा रहा है। लोग चमत्कार के पीछे पागल हैं। लोग चाहते हैं कि कोई किसी के बारे में एकदम बता दे कि भाई तू ये काम से आया, वो काम से आ रही है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, साधना है। 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं, निम्न, मध्यम, उच्च। बागेश्वर, पांडोखर, इनके जो पास साधनाएं हैं ये एक निम्न वाली नहीं है, अच्छे लेवल की साधनाएं हैं, लेकिन उच्च कोटि की नहीं है। समझ रहे हो? वीर साधनाएं हैं और इनके अंतर्गत कई प्रकार के भूत प्रेत रहते हैं। तो इन साधनाओं के द्वारा वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद हर चीज़ का क्षय हो जाता है। जब संसार पे लगने शुरू हो जाते हैं तो एक समय आता है, परंतु लोग स्वयं न करके दूसरों से बस प्रभाव में रहना चाहते कि भैया कुछ नहीं है। हमारे शंकराचार्य जी को देख लो आप, पूरी दुनिया उनके चरणों में झुकती है। चारों शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूँ मैं, चरणों में झुकती है दुनिया। अंबानी झुकता है। और सबसे बड़ी बात, उनके द्वारा कभी समाज में आप देखना चमत्कार का कोई भी, और जबकि साधनाओं की श्रेष्ठ जो जो उपासना का जो गुरु परंपरा का ज्ञान है इन्हीं लोगों के पास है। जितने भी धर्म गुरु हैं सब इनके चरणों में झुकते हैं। क्यों? आदि गुरु है ना, सबसे पहले गुरु हैं। तो ऐसे गुरुओं की परंपराओं से जुड़ो और उनसे, ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्व से उपासना का कोई क्रम ले लो और करते जाओ। जीवन अपने आप हो जाएगा चमत्कारिक रूप। चमत्कार अपने आप दूसरों को दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा तो दूसरों को देखने में आएगा, अनुभव में आएगा। ये तो इंद्रजाल जैसी चीज़ें हैं जो 2 क्षण के लिए किसी को मिट्टी से सिंदूर बना के दिखा दे, हैं? बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। और ऐसा भी नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज्ञान है, लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे समय बर्बाद ना करते हुए, आज रात की सिद्धि होती है, शीशे के बीच में दिखाई दे देता है किसी को भी, बच्चे के द्वारा मंत्र होता है, लेकिन टाइम वेस्ट है। इन चीज़ों से होगा क्या? भविष्य नहीं बताती है, पास्ट बता देती है, वर्तमान बता देती है, भविष्य नहीं बताती। भविष्य तो ज्योतिष ही बताता है। ऐसे गजब के हमने परिणाम देखे हैं। और किसी को सरल तरीका बता दो तो लोग सरल तरीके में कहते हैं कि नहीं, इस क्योंकि कुछ डेंजर चाहिए लोगों को, मसाला चाहिए, वही चीज़ है। ठीक है, हर हर महादेव, जय माँ पीताम्बरा। फिर दोबारा एक कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे।